श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमद्भागवतम दशम स्कंद 87वां अध्याय वेद स्तुति। जय राधा राधा जय राधा जय श्री राधा। जय कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण जय श्री कृष्ण। जय कृष्ण जय श्री कृष्ण। जय कृष्ण जय कृष्ण। जय कृष्ण जय श्री कृष्ण। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। परीक्षिदुवाच ब्रह्मन् ब्रह्माण्ड निर्देशे निर्गुणे गुणवृत्तया कथं चरन्ति श्रुतयः साक्षात् सदसतः परे। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान ब्रह्म कार्य और कारण से ते सर्वथा परे है। सत्व रज और तम ये तीनों गुण उसमें है ही नहीं। मन और वाणी से संकेत रूप में उसका निर्देशन नहीं किया जा सकता। उसकी ओर समस्त श्रुतियों का विषय गुण ही है। वे जिस विषय का वर्णन करती हैं उसके गुण जाति क्रिया अथवा रूढ़िका ही निर्देश करती हैं। ऐसी स्थिति में श्रुतियां निर्गुण ब्रह्म का प्रतिपादन किस प्रकार करती हैं? क्योंकि निर्गुण वस्तु का स्वरूप तो उनकी पहुंच के परे है। तो श्री सुखदेव जी कहने लगे कि बुद्धिन्द्रिय मनः प्राणान जनानाम सृजत प्रभो मात्रार्थम च भवार्थम च आत्मने कल्पनाय च। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित भगवान सर्वशक्तिमान हैं और गुणों के निधान हैं। श्रुतियां स्पष्टतः सगुण का ही निरूपण करती हैं, परंतु विचार करने पर उनका तात्पर्य निर्गुण ही निकलता है। विचार करने के लिए ही भगवान ने जीवों के लिए बुद्धि, इंद्रिय, मन और प्राणों की सृष्टि की है, जिससे वो विचार कर सके। इनके द्वारा वे स्वेच्छा से अर्थ, धर्म, काम अथवा मोक्ष का अर्जन कर सके। प्राणों के द्वारा जीवन धारण, श्रवणादि इंद्रियों के द्वारा महावाक्य आदि का श्रवण, मन के द्वारा मनन और बुद्धि के द्वारा निश्चय करने पर श्रुतियों के तात्पर्य निर्गुण स्वरूप का साक्षात्कार हो सकता है। इसलिए श्रुतियां सगुण का प्रतिपादन करने पर भी वस्तुतः निर्गुण परक ही है। ब्रह्म का प्रतिपादन करने वाली उपनिषद का यही स्वरूप है। इसे पूर्वजों के भी पूर्वज सनकादि ऋषियों ने आत्मनिश्चय के द्वारा धारण किया है। जो भी मनुष्य से श्रद्धा पूर्वक धारण करता है वो बंधन के कारण समस्त उपाधियों, अनात्म भावों से मुक्त होकर अपने परम कल्याण स्वरूप परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। इस विषय में मैं तुम्हें एक गाथा सुनाता हूं। इस गाथा के साथ स्वयं भगवान नारायण का संबंध है। वह गाथा देव ऋषि नारद और ऋषि श्रेष्ठ नारायण का संवाद है। एकदा नारदो लोकान पर्यटन भगवत प्रिया
सनातन वृषम दृष्टुम ययौ नारायणाश्रमम्। एक समय की बात है, भगवान के प्यारे भक्त देव ऋषि नारद जी विभिन्न लोकों में विचरण करते हुए सनातन ऋषि भगवान नारायण का दर्शन करने के लिए बद्री का आश्रम गए। भगवान नारायण मनुष्यों के अभ्युदय यानी लौकिक कल्याण और परम निश्रेयस भगवत स्वरूप अथवा मोक्ष की प्राप्ति के लिए इस भारतवर्ष में कल्प के प्रारंभ से ही धर्म, ज्ञान और संयम के साथ महान तपस्या कर रहे। परीक्षित, एक दिन वे कलाप ग्रामवासी सिद्ध ऋषियों के बीच में बैठे हुए थे। उस समय नारद जी ने उन्हें प्रणाम करके बड़ी नम्रता से यही प्रश्न पूछा जो तुम मुझसे पूछ रहे हो। भगवान नारायण ने ऋषियों की उस भरी सभा में नारद जी को उनके प्रश्न का उत्तर दिया और वह कथा सुनाई जो पूर्वकालीन जनलोक निवासियों में परस्पर वेदों के तात्पर्य और ब्रह्म के स्वरूप के संबंध में विचार करते समय कही गई थी। श्री भगवान कहने लगे कि स्वाम्भव ब्रह्म सत्रम जनलोके भवत पुरा तत्र स्थानाम मानसानाम मुनीनाम ऊर्ध्वरेत साम श्वेत दीपम गतवते त्वयं द्रष्टुम तदेशुरम ब्रह्मवादासु संवृत्या श्रुतयो यत्र सेरते। नारद जी, प्राचीन काल की बात है, एक बार जनलोक में वहां रहने वाले ब्रह्मा के मानस पुत्र नैष्ठिक ब्रह्मचारी सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार परम ऋषियों का ब्रह्म सत्र, ब्रह्म विषयक विचार या प्रवचन हुआ था। उस समय तुम मेरी श्वेत दीपाधिपति अनिरुद्ध मूर्ति का दर्शन करने के लिए श्वेत दीप चले गए थे। उस समय वहां उस ब्रह्म के संबंध में बड़ी ही सुंदर चर्चा हुई थी, जिसके विषय में श्रुतियां भी मौन धारण कर लेती हैं, स्पष्ट वर्णन न करके तात्पर्य रूप से लक्षित कराती हुई उसी में सो जाती हैं। उस ब्रह्म सत्र में यही प्रश्न उपस्थित किया गया था जो तुम मुझसे पूछ रहे हो। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार ये चारों भाई शास्त्रीय ज्ञान, तपस्या और शील स्वभाव में समान ही हैं। उन लोगों की दृष्टि में शत्रु, मित्र और उदासीन एक से ही हैं। फिर भी उन्होंने अपने में से सनंदन को तो वक्ता बना लिया और शेष भाई सुनने के इच्छुक बनकर बैठ गए। सनंदन कहने लगे कि जिस प्रकार प्रातःकाल होने पर सोते हुए सम्राट को जगाने के लिए अनुजीवी वंदीजन के पास आते हैं और सम्राट के पराक्रम तथा सुयश का गान करके उसे जगाते हैं, वैसे ही जब परमात्मा अपने बनाए हुए संपूर्ण जगत को अपने में लीन करके अपनी शक्तियों के सहित सोए रहते हैं, तब प्रलय के अंत में श्रुतियां उनका प्रतिपादन करने वाले वचनों से उन्हें इस प्रकार जगाती हैं। जय 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 जामजित दोष गभीत गुणाम त्वम सैदात्मान समबरुद्ध समस्त भगः। श्रुतियां कहती हैं, हे अजित प्रभो, आप ही सर्वश्रेष्ठ हैं, आप पर कोई विजय नहीं प्राप्त कर सकता। आपकी जय हो, जय हो प्रभो। आप स्वभाव से ही समस्त ऐश्वर्यों से पूर्ण हैं, इसलिए चराचर प्राणियों को फंसाने वाली माया का नाश कर दीजिए। प्रभो, इस गुणमयी माया ने दोष के लिए जीवों के आनंद
आनंद आदिमय सहज स्वरूप का आच्छादन करके उन्हें बंधन में डालने के लिए ही सत्वाद गुणों को ग्रहण किया है। जगत में जितनी भी साधना, ज्ञान, क्रिया आदि शक्तियां हैं, उन सबको जगाने वाले आप ही हैं। इसलिए आपके मिटाए बिना ये माया मिट नहीं सकती। इस विषय में यदि प्रमाण पूछा जाए तो आपकी श्वास भूता श्रुतियां ही हम ही प्रमाण हैं। यद्यपि हम आपका स्वरूपतः वर्णन करने में असमर्थ हैं, परंतु जब कभी आप माया के द्वारा जगत की सृष्टि करके सगुण हो जाते हैं या उसको निषेध करके स्वरूप स्थित की लीला करते हैं अथवा अपना सच्चिदानंद स्वरूप श्री विग्रह प्रकट करके क्रीड़ा करते हैं, तभी हम यत्किंचित आपका वर्णन करने में समर्थ होते हैं। इन श्लोकों पर श्री श्रीधर स्वामी ने बहुत सुंदर श्लोक लिखे हैं। वे अजित आपकी जय हो, झूठे गुण धारण करके चराचर जीव को आच्छादित करने वाली इस माया को नष्ट कर दीजिए नाथ। आपके बिना बेचारे जीव इसको नहीं मार सके, नहीं पार कर सकेंगे। वेद इस बात का गान करते रहते हैं कि आप सकल सद्गुणों के समुद्र हैं। इसमें संदेह नहीं कि हमारे द्वारा इंद्र, वरुण आदि देवताओं का भी वर्णन किया जाता है, परंतु हमारे श्रुतियों के सारे मंत्र अथवा सभी मंत्र दृष्टा ऋषि प्रतीत होने वाले इस संपूर्ण जगत को ब्रह्म स्वरूप ही अनुभव करते हैं। क्योंकि जिस समय यह सारा जगत नहीं रहता उस समय भी आप बचे रहते हैं। जैसे घट, शराब, मिट्टी का प्याला, कसोरा आदि सभी विकार मिट्टी से ही उत्पन्न और उसी में लीन होते हैं, उसी प्रकार संपूर्ण जगत की उत्पत्ति और प्रलय आप में ही होती है। तब क्या आप पृथ्वी के समान विकारी हैं? नहीं, आप तो एक रस हैं, निर्विकार हैं। इसी से तो ये जगत आप में उत्पन्न नहीं प्रतीत है। इसलिए जैसे घट, शराब आदि का वर्णन भी मिट्टी का ही वर्णन है, वैसे ही इंद्र, वरुण आदि देवताओं का वर्णन भी आपका ही वर्णन है। यही कारण है कि विचारशील ऋषि मन से जो कुछ सोचा जाता है, वाणी से जो कुछ कहा जाता है, उसे आप में ही स्थित आपका ही स्वरूप देखते हैं। मनुष्य अपना पैर चाहे कहीं भी रखे, ईंट, पत्थर या काठ पर, होगा वो पृथ्वी पर है, क्योंकि वे सब पृथ्वी स्वरूप ही है। इसलिए हम चाहे जिस नाम या जिस रूप का वर्णन करें, वो आपका ही नाम है, आपका ही रूप है। ब्रह्मा, अग्नि, सूर्य, इंद्र आदि देवता, ये संपूर्ण जगत प्रतीत होने पर भी आपसे पृथक नहीं है। इसलिए अनेक देवताओं का प्रतिपादन करने वाले वेद मंत्र उन देवताओं के नाम से पृथक पृथक आपकी ही विभिन्न मूर्तियों का वर्णन करते हैं। वस्तुतः आप अजन्मा है, उन मूर्तियों के रूप में भी आपका जन्म नहीं होता। भगवान, लोग सत्व, रज, तम इन तीन गुणों की माया से बने हुए अच्छे बुरे भावों या अच्छी बुरी क्रियाओं में उलझ जाया करते हैं, परंतु आप तो उस माया नटी के स्वामी हैं, उसको नचाने वाले हैं। इसीलिए विचारशील पुरुष आपकी लीला कथा के अमृत सागर में गोते लगाते रहते हैं और इस प्रकार अपने सारे पाप ताप को धो बहा देते हैं। क्यों न हो, आपकी लीला कथा सभी जीवों के माया मल को नष्ट करने वाली जो है। हे पुरुषोत्तम, जिन महापुरुषों ने आत्मज्ञान के द्वारा अंतःकरण के राग, द्वेष आदि और शरीर के कालकृत, जरा, मरण आदि दोष मिटा दिए हैं और निरंतर आपके उस स्वरूप की अनुभूति में मग्न रहते हैं जो अखंड आनंद स्वरूप है, उन्होंने अपने पाप तापों को सदा के लिए शांत वश कर दिया है। इसके विषय में तो कहना ही क्या है।
सारे वेद आपके सद्गुणों का वर्णन करते हैं, इसलिए संसार के सभी विद्वान आपके मंगलमय कल्याणकारी गुणों के श्रवण स्मरण आदि के द्वारा आपसे ही प्रेम करते हैं और आपके चरणों का स्मरण करके संपूर्ण क्लेशों से मुक्त हो जाते हैं। भगवान, प्राणधारियों के जीवन की सफलता ऐसी में है कि वे आपका भजन सेवन करें, आपकी आज्ञा का पालन करें। यदि वे ऐसा नहीं करते तो उनका जीवन व्यर्थ है और उनके शरीर में श्वास का चलना ठीक वैसा ही है जैसे लोहार की धौकनी में हवा का आना और जाना। मैं आज ने आप तुमने मुझसे ये पूछा था आपके कुछ महान राज प्रवेश करने पर को डाह के मन की सृष्टि की, जलन क्यों हुई, अन्नमय प्राण ज्ञान बतला दिया और आनंद श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंसायां सहितायां दशम स्कंदे मय की स्फूर्ति दुर्योधन भंगो नाम पंच सप्तमों के अस्तित्व का अनुभव। जय राधा जय रहने पर भी अबध रूप से आप विराजमान, जय सब में और सबकी अवधि होने पर भी जय कृष्णा जय कृष्णा कृष्णा जय कृष्णा जय श्री कृष्णा। समस्त कार्य कारणों से आप नेति नेति के द्वारा इन सब का निषेध हो जाने पर भी आप ही शेष रहते हैं, क्योंकि आप उस निषेध के भी साक्षी हैं और वास्तव में आप ही एकमात्र सत्य हैं। इसलिए आपके भजन के बिना जीव का जीवन व्यर्थ ही है, क्योंकि इस महान सत्य से वंचित है। हे नरहरे, मनुष्य शरीर प्राप्त करके ये जीव आपके श्रवण वर्णन और संस्मरण आदि के द्वारा आपका भजन नहीं करते तो जीवा का श्वास लेना धौकनी के समान ही सर्वथा व्यर्थ ही है। ऋषियों ने आपकी प्राप्ति के लिए अनेकों मार्ग माने हैं। उनमें जो स्थूल दृष्टि वाले हैं वे मणिपूरक चक्र में अग्नि रूप से आपकी उपासना करते हैं। अरुण वंश के ऋषि समस्त नाड़ियों के निकलने के स्थान हृदय में आपके परम सूक्ष्म स्वरूप दहर ब्रह्म की उपासना करते हैं। प्रभु, हृदय से ही आपको प्राप्त करने का श्रेष्ठ मार्ग सुषुम्ना नाड़ी ब्रह्मरंध्र तक गई हुई है, और जो पुरुष ज्योतिर्गमय मार्ग को प्राप्त कर लेता है और उससे ऊपर की ओर बढ़ता है वह फिर जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं पड़ता। मनुष्य ऋषि मुनियों के द्वारा बतलाई हुई पद्धतियों से उदर आदि स्थानों में जिनका चिंतन करते हैं और जो प्रभु उनके चिंतन करने पर मृत्यु भय का नाश कर देते हैं, उन हृदय देश में विराजमान प्रभु की हम उपासना करते हैं। भगवान, आपने ही देवता मनुष्य और पशु पक्षी आदि योनियां बनाई हैं। सदा सर्वत्र सब रूपों में आप ही हैं, इसलिए कारण रूप से प्रवेश न करने पर भी आप ऐसे जान पड़ते हैं मानो उसमें प्रविष्ट हुए हो। साथ ही विभिन्न आकृतियों का अनुकरण करके कहीं उत्तम तो कहीं अधम रूप से प्रतीत होते हैं। जैसे आग छोटी बड़ी लकड़ियों और कर्मों के अनुसार प्रचुर अथवा अल्प परिमाण में अथवा उत्तम अधम रूप में प्रतीत होती है। इसलिए संत पुरुष लौकिक पारलौकिक कर्मों की दुकानदारी से उनके फलों से विरक्त हो जाते हैं और अपनी निर्मल बुद्धि से सत्य असत्य आत्मा अनात्मा को पहचान कर जगत के झूठे रूपों में नहीं फंसते। आपके सर्वत्र एक रस संभाव से स्थित सत्य स्वरूप का साक्षात्कार करते हैं। अपने द्वारा निर्मित संपूर्ण कार्यों में जो न्यूनाधिक श्रेष्ठ कनिष्ठ के भाव से रहे एवं सब में भरपूर है, इस रूप में अनुभव में आने वाली निर्विशेष सत्ता के रूप में स्थित है, उन भगवान का हम भजन करते हैं। प्रभु, जीव जिन शरीरों में रहता है वे उसके कर्मों के द्वारा निर्मित होते हैं और वास्तव में उन शरीरों के कार्य कारण रूप आवरणों से वो रहित है, क्योंकि वस्तुतः उन आवरणों की सत्ता ही नहीं है।
तत्वज्ञानी पुरुष ऐसा कहते हैं कि समस्त शक्तियों को धारण करने वाले आपका ही वो स्वरूप है। स्वरूप होने के कारण अंश न होने पर भी उसे अंश कहते हैं और निर्मित न होने पर भी निर्मित कहते हैं। इसी से बुद्धिमान पुरुष जीव के वास्तविक स्वरूप पर विचार करके परम विश्वास के साथ आपके चरण कमलों की उपासना करते हैं, क्योंकि आपके चरण ही समस्त वैदिक कर्मों के समर्पण स्थान मोक्ष स्वरूप हैं। मेरे परमानंद स्वरूप स्वामी, मैं आपका अंश हूं। अपने चरणों की सेवा का आदेश देकर अपनी माया के द्वारा निर्मित मेरे बंधन को निवृत्त कर दीजिए। भगवान, परमात्म तत्व का ज्ञान प्राप्त करना अत्यंत कठिन है, अत्यंत कठिन है। उसी का ज्ञान कराने के लिए आप विभिन्न प्रकार के अवतार ग्रहण करते हैं और उनके द्वारा ऐसी ऐसी लीलाएं करते हैं जो अमृत के महासागर से भी मधुर हैं, मादक होती हैं। जो लोग उसका सेवन करते हैं उनकी सारी थकावट दूर हो जाती है, वे परमानंद में मगन हो जाते हैं। कुछ प्रेमी भक्त तो ऐसे होते हैं जो आपके लीला कथाओं को छोड़कर मोक्ष की भी अभिलाषा नहीं करते। स्वर्ग आदि की तो बात ही क्या है, वे आपके चरण कमलों के प्रेमी परमहंसों के सत्संग में जहाँ आपकी कथा होती है इतना सुख मानते हैं, इतना सुख मानते हैं कि उसके लिए इस जीवन में प्राप्त अपनी घर गृहस्थी का भी परित्याग कर देते हैं। कोई बिरले शुद्धांतःकरण महापुरुष आपके अमृतमय कथा समुद्र में विहार करते हुए परमानंद में मगन रहते हैं और धर्म अर्थ काम मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों को तृण के समान तुच्छ बना देते हैं। प्रभु, ये शरीर आपकी सेवा का साधन होकर जब आपके पथ का अनुरागी हो जाता है तब आत्मा हितैषी सुहृद और प्रिय व्यक्ति के समान आचरण करता है। आप जीव के सच्चे हितैषी हैं, प्रियतम और आत्मा ही हैं और सदा सर्वदा जीव को अपनाने के लिए हाथ फैलाए तैयार भी रहते हैं। इतनी सुगमता होने पर भी तथा अनुकूल मानव शरीर को पाकर भी लोग सख्य भाववाद के द्वारा आपकी उपासना नहीं करते, आप में रमते नहीं, बल्कि इस विनाशी और असत शरीर तथा उसके संबंधियों में ही रम जाते हैं, उन्हीं की उपासना करने लगते हैं। इस प्रकार अपने आत्मा का हनन करते हैं, उसे अधोगति में पहुंचाते हैं। भला ये कितने कष्ट की बात है। इसका फल ये होता है कि उनकी सारी वृत्तियां, सारी वासनाएं शरीर आदि में ही लग जाती हैं और फिर उनके अनुसार उनको फिर पशु पक्षी आदि के न जाने कितने बुरे बुरे शरीर ग्रहण करने पड़ते हैं और इस प्रकार अत्यंत भयावह जन्म मृत्यु रूप संसार में भटकना पड़ता है। आप जगत के स्वामी हैं नाथ, आप अपनी आत्मा हैं। इस जीवन में ही मेरा मन आप में रम जाए। मेरे स्वामी, मेरा ऐसा सौभाग्य कब होगा जब मुझे इस प्रकार का मनुष्य जन्म प्राप्त होगा। प्रभु, बड़े बड़े विचारशील योगी यति अपने प्राण, मन और इंद्रियों को वश में करके दृढ़ योगाभ्यास के द्वारा हृदय में आपकी उपासना करते हैं, परंतु आश्चर्य की बात तो ये है कि उन्हें जिस पद की प्राप्ति होती है उसी की प्राप्ति उन शत्रुओं को भी हो जाती है जो आपसे बैर भाव रखते हैं, क्योंकि स्मरण तो वे भी करते ही हैं। और कहाँ तक कहें भगवान, वे स्त्रियां जो ज्ञानवश आपको प्रच्छन्न मानती हैं और आपके शेष नाग के समान मोटी, लंबी तथा सुकुमार भुजाओं के प्रति काम भाव से आसक्त रहती हैं, जिस परम पद को प्राप्त करती हैं वही पद हम श्रुतियों को भी प्राप्त होता है। यद्यपि हम आपको सदा सर्वदा एक रस अनुभव करती हैं और आपके चरणारविंद का मकरंद रसपान करती रहती हैं, क्यों न हो आप समदर्शी जो हैं, आपकी दृष्टि में उपासक के प्रच्छन्न और अप्रच्छन्न भाव में कोई अंतर नहीं है। हे देव, आपके चरणों का प्रेम पूर्वक स्मरण अत्यंत दुर्लभ है। चाहे जैसे कैसे भी हो,
नरसिंह, मुझे तो आपके चरणों का स्मरण दिन रात बना रहे। भगवान, आप अनादि हैं, अनंत हैं, जिसका जन्म और मृत्यु काल से सीमित है, वो भला आपको कैसे जान सकता है? स्वयं ब्रह्मा जी, निवृत्त परायण सनकादि जी और प्रवृत्ति परायण मरीचादि भी बहुत पीछे आपसे ही उत्पन्न हुए हैं। जिस समय आप सबको समेट कर सो जाते हैं, उस समय ऐसा कोई साधन नहीं रह जाता जिससे उनके साथ ही सोया हुआ जीव आपको जान सके, क्योंकि उस समय न तो आकाश आदि स्थूल जगत रहता है और न तो महतत्व आदि सूक्ष्म जगत। इन दोनों से बने हुए शरीर और उनके निमित्त क्षण मुहूर्त आदि काल के अंग भी नहीं रहते। उस समय कुछ भी नहीं रहता, यहाँ तक कि शास्त्र भी आप में ही समा जाते हैं। ऐसी अवस्था में आपको जानने की चेष्टा न करके आपका भजन करना ही सर्वोत्तम मार्ग है। हे अनंत, कहाँ बुद्धि आज परछन्न उपाधियों से घिरा हुआ मैं, और कहाँ आपका मन वाणी आदि के अगोचर स्वरूप। आपका ज्ञान तो बहुत ही कठिन है। इसलिए हे दीन बंधु, हे दीनानाथ, हे दया सिंधु, हे नर हरिदेव, मुझे तो आप अपनी भक्ति ही दीजिए। प्रभु, कुछ लोग मानते हैं कि असत जगत की उत्पत्ति होती है, और कुछ लोग कहते हैं कि सत्स्वरूप दुखों का नाश होने पर मुक्ति मिलती है। दूसरे लोग आत्मा को अनेक मानते हैं, तो कई लोग कर्म के द्वारा प्राप्त होने वाले लोक और परलोक रूप व्यवहार को सत्य मानते हैं। इसमें संदेह नहीं कि वे सभी बातें ब्रह्ममूलक हैं, और वे आरोप करके ही ऐसा उपदेश करते हैं। पुरुष त्रिगुणमय है, इस प्रकार का भेदभाव केवल अज्ञान से ही होता है, और आप अज्ञान से सर्वथा परे हैं। इसलिए ज्ञान स्वरूप आप में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है। अनंत महामहिमाशाली भगवान, हे प्रभु, जो मंदमती पुरुष झूठे तर्कों द्वारा प्रेरित अत्यंत कर्कश वाद विवाद के घोर अंधकार में भटक रहे हैं, उनके लिए आपके ज्ञान का मार्ग स्पष्ट सूझना संभव नहीं है। इसलिए मेरे जीवन में ऐसी सौभाग्य की घड़ी कब आवेगी कि मैं श्रीमन माधव, वामन, त्रिलोचन, श्री शंकर, श्रीपते, गोविंद, मधुपते, इस प्रकार आपको आनंद में भरकर पुकारता फिरूंगा और मुक्त हो जाऊंगा। ये त्रिगुणात्मक जगत मन की कल्पना मात्र है। केवल यही नहीं, परमात्मा और जगत से पृथक प्रतीत होने वाला पुरुष भी कल्पना मात्र ही है। इस प्रकार वास्तव में असत होने पर भी अपने सत्य अधिष्ठान आपकी सत्ता के कारण ये सत्य सा प्रतीत हो रहा है। इसलिए भोक्ता, भोग्य और दोनों के संबंध को सिद्ध करने वाली इंद्रियां आदि जितना भी जगत है, सबको आत्मज्ञानी पुरुष आत्म रूप से सत्य मानते। सोने से बने हुए कड़े, कुंडल आदि स्वर्ण रूप ही तो हैं। इसलिए उनको इस रूप में जानने वाला पुरुष उन्हें छोड़ता नहीं। वो समझता है कि ये भी सोना है। इसी प्रकार ये जगत आत्मा में ही कल्पित, आत्मा से ही व्याप्त है। इसलिए आत्मज्ञानी पुरुष इसे आत्म रूप ही मानते हैं। ये जगत अपने स्वरूप, नाम और आकृति के रूप में असत है, फिर भी जिस अधिष्ठान सत्ता की सत्यता से सत्य जान पड़ता है तथा जो इस असत्य प्रपंच में सत्य के रूप से सदा प्रकाशमान रहता है, उस भगवान का हम भजन करते हैं। हे भगवान, जो लोग ये समझते हैं कि आप समस्त प्राणियों पदार्थों के अधिष्ठान हैं, सबके आधार हैं और सर्वात्म भाव से आपका भजन सेवन करते हैं, वे मृत्यु को तुच्छ समझकर उसके सिर पर लात मारते हैं अर्थात उस पर विजय प्राप्त करते हैं। जो लोग आपसे विमुख हैं, वे चाहे कितने बड़े विद्वान क्यों न बन जाएं, उन्हें आप कर्मों का प्रतिपादन करने वाली श्रुतियों से पशुओं के समान बांध लेते हैं। उनके विपरीत जिन्होंने आपके साथ प्रेम का संबंध जोड़ रखा है, वे न केवल अपने को बल्कि दूसरों को भी पवित्र कर देते हैं, जगत के बंधन से छुड़ा देते हैं। ऐसा सौभाग्य भला आपसे विमुख लोगों को कैसे प्राप्त हो सकता है? लोग पंचाग्नि
आदि तापों से तप्त हों, पर्वत से गिरकर आत्मघात कर लें, तीर्थों का पर्यटन कर लें, वेदों का पाठ करें, यज्ञों के द्वारा यजन करें, भिन्न भिन्न मतवादों के द्वारा आपस में विवाद करें, परंतु भगवान के बिना इस मृत्युमय संसार सागर से पार नहीं जाते। हे प्रभु, आप मन बुद्धि और इंद्रिय आदि करणों से चिंतन कर्म आदि के साधनों से सर्वथा रहते हैं, फिर भी आप समस्त अंतःकरण बाह्य करणों की शक्तियों से सदा सर्वदा संपन्न हैं। आप स्वतः सिद्ध ज्ञानवान स्वयं प्रकाश हैं। अतः कोई काम करने के लिए आपको इंद्रियों की आवश्यकता थोड़ी है। जैसे छोटे छोटे राजा अपनी अपनी प्रजा से कर लेकर स्वयं अपने सम्राट को कर देते हैं, वैसे मनुष्यों के पूज्य देवता और देवताओं के पूज्य ब्रह्मा आदि भी अपने अधिकृत प्राणियों से पूजा स्वीकार करते हैं और फिर माया के अधीन होकर आपकी पूजा करते रहते हैं। वे इस प्रकार आपकी पूजा करते हैं कि आपने जहाँ जो कर्म करने के लिए उन्हें नियुक्त कर दिया है, वे आपसे भयभीत रहकर वहीं वो काम करते रहते हैं। जो प्रभु इंद्रिय रहित होने पर भी समस्त बाह्य और आंतरिक इंद्रियों की शक्ति को धारण करता है और सर्वज्ञ एवं सर्व करता है, उसके सेवनीय प्रभु को मैं नमस्कार करता। नित्य मुक्त आप मायातीत हैं, फिर भी जब आपने ईक्षण मात्र से संकल्प मात्र से माया के साथ क्रीड़ा करते हैं, तब आपका संकेत पाते ही जीवों के सूक्ष्म शरीर और उनके सुप्त कर्म संस्कार जग जाते हैं। संसार और चराचर प्राणियों की उत्पत्ति होने लगती है। प्रभु, आप परम दयालु हैं। आकाश के समान सब में सम रहने के कारण, सम होने के कारण न तो कोई आपका अपना है और न तो पराया। वास्तव में तो आपके स्वरूप में मन और वाणी की गति ही नहीं है। आप में कार्य कारण रूप प्रपंच का अभाव होने से वाह्य दृष्टि से आप शून्य के समान ही जान पड़ते हैं, परंतु उस दृष्टि के भी अधिष्ठान होने के कारण आप परम सत्य हैं। हे नरसिंह, आपके सृष्टि संकल्प से क्षुब्ध होकर माया ने कर्मों को जागृत कर दिया है। उन्हीं के कारण हम लोगों का जन्म हुआ है और अब आवागमन के चक्र में भटक कर हम दुखी हो रहे हैं। पिताजी, आप हमारी रक्षा कीजिए। भगवान, आप नित्य एक रस हैं। ये जीव असंख्य हों और सबके सब नित्य एवं सर्वव्यापक हों, तब तो वे आपके समान ही हो जाएंगे। उस हालत में वे शासित है और आप शासक, ये बात बन ही नहीं सकती, और तब आप उनका नियंत्रण कर ही नहीं सकते। उनका नियंत्रण आप तभी कर सकते हैं जब वे आपसे उत्पन्न और आपकी अपेक्षा न्यून हो। इसमें संदेह नहीं कि वे सब के सब जीव तथा इनकी एकता विभिन्नता आपसे ही उत्पन्न हुई है, इसलिए आप उनमें कारण रूप से रहते हुए भी उनके नियामक हैं। वास्तव में आप उनमें समरूप से स्थित है, परंतु ये जाना नहीं जा सकता कि आपका स्वरूप कैसा है, क्योंकि जो लोग ऐसा समझते हैं कि हमने जान लिया, उन्होंने वास्तव में आपको नहीं जाना। उन्होंने तो केवल अपनी बुद्धि के विषय को जाना, जिससे आप परे हैं, और साथ ही मत के द्वारा जितनी वस्तुएं जानी जाती हैं, वे मतियों की भिन्नता के कारण भिन्न भिन्न होती हैं। इसलिए उनकी दुष्टता एक मत के साथ दूसरे मत का या विभिन्नता आपसे ही उत्पन्न हुई है। विरोध प्रत्यक्ष ही है, अतएव आपका स्वरूप समस्त मतों के परे है। श्रुति ने समस्त दृश्य प्रपंच के अंतर्यामी के रूप में जिनका गान किया है, और युक्ति से भी वैसा ही निश्चय होता है, जो सर्वज्ञ सर्वशक्ति और नरसंग पुरुषोत्तम है, उन्हीं सर्व सौंदर्य माधुर्य निधि प्रभु का मैं मन ही मन आश्रय ग्रहण करता हूं। हे स्वामी, जीव आपसे उत्पन्न होता है, ये कहने का ऐसा अर्थ नहीं है कि आप परिणाम के द्वारा जीव बनते, नहीं। सिद्धांत तो ये है कि प्रकृति और पुरुष दोनों ही अजन्मा है, अर्थात उनका वास्तविक स्वरूप
जो आप है कभी वृत्तियों के अंदर उतरता नहीं है, जन्म नहीं लेता, तब प्राणियों का जन्म कैसे होता है? अज्ञान के कारण प्रकृति को पुरुष और पुरुष को प्रकृति समझ लेने से एक का दूसरे के साथ संयोग न हो जाने से जैसे बुलबुला नाम की एक कोई स्वतंत्र वस्तु नहीं है, परंतु उपादान कारण जल और निमित्त कारण वायु के संयोग से उसकी सृष्टि हो जाती है। प्रकृति में पुरुष और पुरुष में प्रकृति का अध्यास एक में दूसरे की कल्पना हो जाने के कारण हे जीवों के विविध नाम हो गए, गुण रख लिए गए। अंत में जैसे समुद्र में नदियां और मधु में समस्त पुष्पों के रस समा जाते हैं, वैसे ही वे सब के सब उपाधि रहित आप में ही समा जाते हैं। इसलिए जीवों की भिन्नता और उनका पृथक अस्तित्व आपके द्वारा नियंत्रित है। उनके पृथक स्वतंत्रता और सर्वव्यापकता आदि वास्तविक सत्य को न जानने के कारण ही मानी जाती है। जीवों के सहते संपूर्ण विश्व जिनमें उदय होता है और सुसुप्त आदि अवस्थाओं में विलय हो प्राप्त होता है तथा भान होता है, गुरुदेव की करुणा प्राप्त होने पर जब शुद्ध आत्मा का ज्ञान होता है, तब समुद्र में नदी के समान सहसा ये जिनमें आत्यांतक प्रलय को प्राप्त हो जाता है, उन्हीं त्रिभुवन गुरु नरसिंह भगवान की मैं अपने हृदय में भावना करता हूँ। भगवान, सभी जीव आपकी माया से भ्रम में भटक रहे, अपने को आपसे पृथक मानकर इस जन्म मृत्यु का चक्कर काट रहे हैं, परंतु बुद्धिमान पुरुष इस भ्रम को समझ लेते हैं और संपूर्ण भक्ति भाव से आपकी शरण ग्रहण करते हैं, क्योंकि आप जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ाने वाले हैं। यद्यपि शीत, ग्रीष्म और वर्षा इन तीन भागों वाला काल चक्र आपका भ्रू विलास मात्र है, वो सभी को भयभीत करता है, परंतु उन्हीं को बार बार भयभीत करता है जो आपकी शरण है नहीं लेते। जो आपके शरणागत भक्त हैं, उन्हें भला जन्म मृत्यु रूप संसार का भय कैसे हो सकता है? हे नरसिंह, ये जीव संसार चक्र के आरे से टुकड़े टुकड़े हो रहा है और नाना प्रकार के सांसारिक तापों की धधकती हुई लपटों से झुलस रहा है। ये आपदग्रस्त जीव किसी प्रकार आपकी कृपा से आपकी शरण में आए, आप उसका उद्धार कीजिए। अजन्मा प्रभु, जिन योगियों ने अपनी इंद्रियों और प्राणों को वश में कर लिया है, वे भी जब गुरुदेव के चरणों की शरण लेकर उस संखल एवं अत्यंत चंचल मन तुरंग को अपने वश में करने का प्रयत्न करते हैं, तब अपने साधन में सफल नहीं होते। उन्हें बार बार खेद और सैकड़ों विपत्तियों का सामना करना पड़ता है। केवल श्रम और दुख ही उनके हाथ लगता है। उनकी ठीक वही दशा होती है जैसे समुद्र में बिना कर्णधार की नाव पर यात्रा करने वाले व्यापारियों की होती है। तात्पर्य यह है कि जो मन को वश में करना चाहता है, उनके लिए कर्णधार गुरु की अनिवार्य आवश्यकता है। हे परमानंदमय गुरुदेव, भगवान, जब मेरा मन आपके चरणों में स्थान प्राप्त कर लेगा, तब मैं आपकी कृपा से समस्त साधनों के परिश्रम से छुटकारा पाकर परमानंद को प्राप्त कर लूंगा। भगवान, आप अखंड हैं, आनंद स्वरूप और शरणागतों के आत्मा है। आपके रहते सुजन, पुत्र, देह, स्त्री, धन, महल, पृथ्वी, प्राण और रथ आदि से क्या प्रयोजन है? जो लोग इस सत्य सिद्धांत को न जानकर स्त्री पुरुष के संबंध से होने वाले सुखों में ही रम रहे हैं, उन्हें संसार में भला ऐसी कौन सी वस्तु है जो सुखी कर सके? क्योंकि संसार की सभी वस्तुएं स्वभाव से ही विनाशी हैं, एक न एक दिन मटिया मेट हो जाने वाली हैं, और तो क्या वे स्वरूप से विसारहीन, सत्ताहीन है, वे भला क्या सुख दे सकती है? जो आपका भजन करते हैं, उनके लिए आप स्वयं साक्षात परमानंद चिदघन है, आत्मा है, इसलिए उन्हें तुच्छ स्त्री, पुत्र, धन आदि से क्या प्रयोजन?
भगवान जो ऐश्वर्य, लक्ष्मी, विद्या, जाति, तपस्या आदि के घमंड से रहित है, वे सत्पुरुष पृथ्वी तल पर परम पवित्र और सबको पवित्र करने वाले पुण्यमय सच्चे तीर्थ स्थान है, क्योंकि उनके हृदय में आपके चरणारविंद सर्वदा विराजमान रहते हैं। और यही कारण है कि उन संत पुरुषों का चरणामृत समस्त पापों और तापों को सदा के लिए नष्ट कर देता है। भगवान आप नित्य आनंद स्वरूप आत्मा ही हैं, जो एक बार भी आपको अपना मन समर्पित कर देते हैं, आप में मन लगा देते हैं, वे उन गेहों में कभी फंसते नहीं हैं, जो जीव के विवेक, वैराग्य, धैर्य, क्षमा, शांति आदि गुणों का नाश करने वाले हैं। वे तो बस आप में ही रम जाते। नाथ, मैं शरीर और उसके संबंधियों की आसक्ति सब कुछ छोड़ छाड़ कर रात दिन आपका ही चिंतन करूंगा। जहाँ जहाँ निर्विवान संत निवास करते हैं, उन्हीं आश्रमों में रहूंगा। उन सत्पुरुषों के मुकम्मल से निश्चित आपकी पुण्यमयी कथा सुधा की नदियों की धारा में प्रतिदिन स्नान करूंगा। हे नरसिंह, फिर भी कभी देह के बंधन में नहीं पड़ूंगा। भगवान, जैसे मिट्टी से बना हुआ घड़ा मिट्टी रूपी होता है ना, वैसे ही सत से बना हुआ जगत भी सत ही है। ये बात युक्त संगत नहीं है, क्योंकि कारण और कार्य का निर्देश ही उनके भेद का द्योतक है। यदि केवल भेद का निषेध करने के लिए ऐसा कहा जाए, तो फिर पिता और पुत्र में दंड और घटनाश में कार्य कारण भाव होने पर भी वे एक दूसरे से भिन्न। इस प्रकार कार्य कारण की एकता सर्वत्र एक सी नहीं देखी जाती। यदि कारण शब्द से निमित्त कारण न लेकर केवल उपादान कारण दिया जाए, जैसे कुंडल का सोना, तो भी कहीं कहीं कार्य की असत्यता प्रमाणित होती है। जैसे रस्सी में सांप या उपादान कारण के सत्य होने पर भी उसका कार्य सर्वथा असत्य। यदि ये कहा जाए कि प्रतीत होने वाली सर्प उपादान कारण केवल रस्सी नहीं है, उसके साथ अविद्या का भ्रम का मेल भी है, तो ये समझना चाहिए कि अविद्या और सत्य वस्तु के संयोग से इस जगत की उत्पत्ति हुई। क्योंकि इसलिए जैसे रस्सी में प्रतीत होने वाला सर्व मिथ्या है, वैसे ही सत वस्तु में अविद्या के संयोग से प्रतीत होने वाला नाम रूपात्मक जगत भी तो मिथ्या है। यदि केवल व्यवहार की सिद्धि के लिए ही जगत की सत्ता अभीष्ट हो, तो उसमें कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि वो तो पारमार्थिक सत्य न होकर केवल व्यवहारिक सत्य है। और ये भ्रम व्यवहारिक जगत में माने हुए काल की दृष्टि से अनादि है, और अज्ञानी जन बिना विचार किए पूर्व के भ्रम से प्रेरित होकर अंध परंपरा से इसे मानते चले आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में कर्म फल को सत्य बतलाने वाली श्रुतियां केवल उन्हीं लोगों को भ्रम में डालती हैं जो कर्म में जड़ हो रहे हैं, और ये नहीं समझते कि इनका तात्पर्य कर्म फल की नित्यता बतलाने में नहीं है, बल्कि उनकी प्रशंसा करके उन कर्मों में लगाने में। माला में प्रतीयमान सर्प के समान सत्य स्वरूप आपसे उदय होने पर भी ये त्रिभुवन सत्य नहीं है। झूठा सोना बाजार में चल जाने पर भी वो सत्य नहीं हो जाता। वेदों का तात्पर्य भी जगत की सत्यता में नहीं है। इसलिए आपका जो परम सत्य परमानंद स्वरूप अद्वैत सुंदर पद है, हे इंदिरा वंदित श्री हरे, मैं उसी की वंदना करता हूं। मुझ शरणागत को मत छोड़िए नाथ। भगवान, वास्तविक बात यह है कि जगत उत्पत्ति के पहले नहीं था, प्रलय के बाद भी नहीं रहेगा। इससे यह सिद्ध होता है कि यह बीच में ही एक रस परमात्मा में मिथ्या ही प्रतीत हो रहा है। इसी से हम श्रुतियां इस जगत का वर्णन ऐसी उपमा देकर करती हैं, जैसे मिट्टी में घड़ा, लोहे में शस्त्र, सोने में कुंडल आदि नाम मात्र है। वास्तव में मिट्टी, लोहा और सोना ही है
वैसे ही परमात्मा में वर्ण जगत नाम मात्र है, सर्वथा मिथ्या और मन की कल्पना मात्र है। इसे नासमझ मूर्ख ही सत्य मानते हैं। सोना, मुकुट, कुंडल, कंकण, किंकणी के रूप में परिणत होने पर भी वस्तुतः है तो सोना ही। इसी प्रकार हे नरसंग, महतत्व, अहंकार और आकाश, वायु आदि के रूप में उपलब्ध होने वाला संपूर्ण जगत है तो वस्तुतः ब्रह्म ही है तो वस्तुतः आपसे भिन्न नहीं है। हे भगवान, जब जीव माया से मोहित होकर अविद्या को अपना लेता है, उस समय उसके स्वरूप भूत आनंद आदि गुण ढक जाते हैं। वो गुणजन्य वृत्तियां इंद्रियों और देहों में फंस जाता है तथा उन्हीं को अपना आपा मानकर उनकी सेवा करने लगता है। अब उनकी जन्म मृत्यु में अपनी जन्म मृत्यु मानकर उसके चक्र में पड़ जाता है। परंतु प्रभु, जैसे सांप अपने केंचुल से कोई संबंध नहीं रखता, उसे छोड़ देता है, वैसे ही आप माया विद्या से कोई संबंध नहीं रखते, उसे सर्वथा छोड़ देते रहते हैं। इसी से आपके संपूर्ण ऐश्वर्य सदा सर्वदा आपके साथ ही रहते। अणिमा, महिमा आदि अष्ट सिद्धियों से युक्त परम ऐश्वर्य रूप आपकी स्थिति है। इसी से आपका ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य अपरिमित है, अनंत है। वो देश, काल और वस्तुओं की सीमा से आबद्ध नहीं। हे प्रभु, आपकी ये माया आपकी दृष्टि के आंगन में आकर नाच रही है और काल स्वभाव आदि के द्वारा सत्वगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी अनेक भावों का प्रदर्शन कर रही है। साथ ही ये मेरे सिर पर सवार होकर मुझ आतुर को बलपूर्वक रौंद रही है। हे नरसिंह, मैं आपके शरण में हूँ, आप ही इसे रोक सकते हैं। भगवान, यदि मनुष्य योगी यति होकर भी अपने हृदय की विषय वासनाओं को उखाड़ नहीं फेंकते, तो उन असाधकों के लिए आप हृदय में रहने पर भी वैसे ही दुर्लभ है जैसे कोई अपने गले में मणि पहने हुए हो, परंतु उसकी याद न रहने पर उसे ढूंढता फिरे इधर उधर। तो जो साधक अपनी इंद्रियों को तृप्त करने में ही लगे रहते हैं, विषयों में से विरक्त नहीं होते, उन्हें जीवन भर और जीवन के बाद भी केवल दुख ही दुख भोगना पड़ता है, क्योंकि वे साधक हैं ही नहीं, दम्भी है। एक तो अभी उन्हें मृत्यु से छुटकारा नहीं मिला है, लोगों को रिझाने, धन कमाने आदि के कलेश उठाने पड़ रहे हैं, और दूसरे आपका स्वरूप न जानने के कारण अपने धर्म कर्म का उल्लंघन करने से परलोक में नरक आदि की प्राप्ति होने का भय भी बना ही रहता है। सो हे प्रभु, दंभपूर्ण संन्यास के बहाने लोगों को ठग रहा हूँ, एकमात्र भोग की चिंता से ही आतुर हूँ, रात दिन नाना प्रकार के उद्योगों की रचना की थकावट से व्याकुल और बेसुध हो रहा हूँ। मैं आपकी आज्ञा का उल्लंघन करता हूँ, अज्ञानी हूँ और अज्ञानी लोगों के द्वारा प्राप्त सम्मान से मैं संत हूँ, ऐसा घमंड करके बैठा हूँ। हे दीनानाथ, हे दया निधान, हे परमानंद, मेरी रक्षा कीजिए। भगवान, आपके वास्तविक स्वरूप को जानने वाले पुरुष आपके दिए हुए पुण्य और पाप कर्मों के फल, सुख और दुखों को नहीं जानता, नहीं भोगता। वो भोग्य और भोक्तापन के भाव से ऊपर उठ जाता है। उस समय विधि निषेध के प्रतिपादक शास्त्र भी उससे निवृत्त हो जाते हैं, क्योंकि वे देहाभिमानियों के लिए है, उनकी ओर तो उनका ध्यान ही नहीं जाता। जिसे आपके स्वरूप का ज्ञान नहीं हुआ है, वो भी यदि प्रतिदिन आपके युग में की हुई लीलाओं गुणों का गान सुन कर उनके द्वारा आपको अपने हृदय में बिठा लेता है, तो अनंत अचिंत्य दिव्य गुण गणों के निवास स्थान प्रभु आपका वह प्रेमी भक्त भी पाप पुण्य के फल, सुख दुखों और विधि निषेध से अतीत हो जाता है, क्योंकि आप ही उनकी मोक्ष स्वरूप गति हैं। परंतु इन ज्ञानी और प्रेमियों को छोड़कर और सभी शास्त्र बंधन में हैं,
तथा वे उसका उल्लंघन करने पर भी दुर्गति को प्राप्त होते रहते हैं। हे माधव, आप मुझे अपने स्वरूप का अनुभव कराइए, जिससे फिर सुख दुख के संयोग की स्फूर्ति न हो सके। मुझे अपने गुणों के श्रवण और वर्णन का प्रेम दीजिए, जिससे कि मैं विधि निषेध का किंकर न हो। स्वर्गादि लोकों के अधिपति इंद्र, ब्रह्मा प्रभृति भी आपकी था आपका पार न पा सके। और आश्चर्य की बात तो ये है कि आप भी उसे नहीं जानते, क्योंकि जब अंत है ही नहीं तब कोई जानेगा कैसे। प्रभु, जैसे आकाश में हवा से धूल के नन्हे नन्हे कण उड़ते रहते हैं, वैसे आप में काल के वेग से अपने से उत्तरोत्तर 10 गुने 7 आवरणों के सहित असंख्य ब्रह्मांड एक साथ ही घूमते रहते। तब भला आपकी सीमा कैसे मिली? हम श्रुतियां भी आपके स्वरूप का साक्षात वर्णन नहीं कर सकती नाथ। आपके अतिरिक्त वस्तुओं का निषेध करते 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 अंत में अपना भी निषेध कर बैठती हैं और आप में ही अपनी सत्ता खोकर सफल हो जाती। सो हे अनंत, ब्रह्मा आदि देवता आपका अंत नहीं जानते, न आप ही जानते हैं, न तो वेदों की मुकुटमणि उपनिषदें ही जानती हैं, क्योंकि आप अनंत हैं प्रभु। उपनिषदें नमो नमः नमो नमः जय हो कहकर आप में चरितार्थ होती हैं, इसलिए मैं भी नमो नमः जय हो यही कहकर आपके चरण कमल की उपासना करता हूँ, करती हूँ। भगवान श्री नारायण ने कहा, हे देव ऋषि, इस प्रकार सनकादि ऋषियों ने आत्मा और ब्रह्म की एकता बतलाने वाला उपदेश सुनकर आत्मस्वरूप हो जाना और नित्य सिद्ध होने पर भी इस उपदेश से कृतकृत्य से होकर उन लोगों ने सनंदन की पूजा की। नारद, सनकादि ऋषि सृष्टि के आरंभ में उत्पन्न हुए थे, अतएव वे सबके पूर्वज हैं। उन आकाशगामी महात्माओं ने इस प्रकार समस्त वेद पुराण और उपनिषदों का रस निचोड़ लिया है, ये सबका सार सर्वस्व। सो हे देव ऋषि, तुम भी उन्हीं के समान ब्रह्मा के मानस पुत्र हो, उनकी ज्ञान संपत्ति के उत्तराधिकारी हो। तुम भी श्रद्धा के साथ इस ब्रह्मात्म विद्या को धारण करो और स्वच्छंद भाव से पृथ्वी में विचरण करो। ये विद्या मनुष्यों की समस्त वासनाओं को भस्म कर देने वाली है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, देव ऋषि नारद बड़े संयमी, ज्ञानी, पूर्ण काम नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं। वे जो कुछ सुनते हैं उन्हें उसकी धारणा हो जाती है। भगवान नारायण ने उन्हें जब इस प्रकार उपदेश किया तब उन्होंने बड़ी श्रद्धा से उसे ग्रहण किया और उनसे ये कहा। देवऋषि नारद कहने लगे, भगवान, आप सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण हैं। आपकी कीर्ति परम पवित्र है। आप समस्त प्राणियों के परम कल्याण मोक्ष के लिए कमनीय कला अवतार धारण किया करते हैं। मैं तो आपको नमस्कार करता हूँ। परीक्षित, इस प्रकार महात्मा देव ऋषि नारद आदि ऋषि भगवान नारायण को और उनके शिष्यों को नमस्कार करके स्वयं मेरे पिता श्री कृष्ण द्वैपायन के आश्रम पर गए। भगवान वेदव्यास ने उनका यथोचित सत्कार किया। वे आसन स्वीकार करके बैठ गए। इसके बाद देव ऋषि नारद ने जो कुछ भगवान नारायण के मुंह से सुना था वो सब कुछ मेरे पिताजी को सुना दिया। राजन, इस प्रकार मैंने तुम्हें बतलाया कि मन वाणी से अगोचर और समस्त प्राकृत गुणों से रहित परब्रह्म परमात्मा का वर्णन श्रुतियाँ किस प्रकार करती हैं और उसमें मन का कैसे प्रवेश होता है। यही तो तुम्हारा प्रश्न था। परीक्षित, भगवान ही इस विश्व का संकल्प करते हैं तथा उसके आदि मध्य और अंत में स्थित रहते हैं। वे प्रकृति और जीव दोनों के स्वामी हैं। उन्होंने इसकी सृष्टि करके जीव के साथ उसमें प्रवेश किया है और शरीरों का निर्माण करके वे ही उनका नियंत्रण करते हैं।
जैसे गाढ़ निद्रा सुसुप्ति में मगन पुरुष को अपने शरीर का अनुसंधान छोड़ देता है, वैसे ही भगवान को पाकर यह जीव माया से मुक्त हो जाता है। भगवान ऐसे विशुद्ध केवल चिन्ह मात्र तत्व हैं कि उनमें जगत के कारण माया अथवा प्रकृति का रत्ती भर भी अस्तित्व नहीं है। वे ही वास्तव में अभय स्थान है, उनका चिंतन निरंतर करते रहना चाहिए। इत श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंसायां सहितायां दशम स्कंधे उत्तरार्धे नारद नारायण संवादे वेद स्तुतिर्नाम सप्ताशीततमो अध्यायः। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, भागवत भगवान की जय।